हेलो नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये 15 मिनट का शो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मान के चलना कि एक प्रश्न आपके यहाँ पर एग्जाम में जो है वो छपने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के प्रमुख प्लेटिव या पठारों के बारे में। नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित अपने रहने वाले हैं। जितने भी पठार है उन सभी पठारों के बारे में लोकेशन क्या रहेगी, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, उनके बारे में मैं कंप्लीट इस वाले वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इन सभी पठारों की आप लोकेशन देख सकते हो। सबसे पहले ये आपका यहां पर दिखेगा उड़िया का पठार, जो कि अपने राजस्थान के सिरोही में आता है। एक आबू का पठार, ये भी अपने सिरोही के अंदर आता है। एक अपने बोमट का पठार, जो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर आता है। एक अपने लसाड़िया का पठार आता है, जो कि सलूम्बर में फैला हुआ है। एक बोराट का पठार है, जो ये गोगुंदा और राजसमंद के बीच में कुंभलगढ़ तक आपको मिलता है। एक चित्तौड़ में अपने मेसा का पठार बता रखा है। एक भेसरोडगढ़ से लगाकर बिजोलिया के बीच में हमारा ऊपरमाड़ा का पठार है। और एक प्यार बच्चों अपने कोकनबाड़ी का पठार और क्रासका नाम का पठार अपने अलवर जिले में मिलता है। भाई अब हम चलते हैं एक एक पठारों के बारे में विस्तृत रूप से अपन यहां पर जो है ना प्यार बच्चों डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर का जो पठार आपको यहां पर लिखा गया ना, उस पठार का नाम अपने यहां पर क्या नाम आता है? इसका नाम प्यारे बच्चों अपने उड़िया का पठार रहने वाला है। और ये जो उड़िया नामक का जो पठार है ना, ये बताओ सर अपने कौन से जिले में आता है? तो आपको याद रखना है ये अपने सिरोही के अंदर आता है। और इसमें मैं पहली लाइन यहां पर आपके मैं लिख देता हूं कि उड़िया का जो पठार है ना, ये अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अपने यहां पर रहेगा बच्चों, है ना। ये अपने राजस्थान का जो है ना सबसे ऊंचा पठार अपने यहां पर आपके रहता है। और इस पठार की जो ऊंचाई आपकी यहां पर होती है ना, वो प्यारे विद्यार्थियों लगभग अपने कितने मीटर रहने वाली है? तो अपन यहां पर बात करेंगे कि इस पठार की ऊंचाई जो है लगभग अपने 1360 मीटर तक आपको यहां पर मिलती है। पहले नंबर का पठार उड़िया का रहेगा। फिर सेकेंड नंबर का जो पठार अपने यहां पर आता है ना, उस पठार का नाम प्यारे बच्चों अपने क्या नाम रहेगा? तो उसका नाम अपने बोराट का पठार अपने रहने वाला है। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोराट के पठार में सबसे पहले अपन को यहां पर याद रखना कि बोराट का पठार का जो विस्तार है ना, ये बताओ सर अपने कहां से शुरू होता है? तो ये अपने गोगुंदा नामक स्थान से अपने शुरू होता है। और ये गोगुंदा नाम की जगह अपने कहां पर है? याद कर लेना बच्चों, ये उदयपुर में आती है। से लगाकर अपने ये कहां तक फैला हुआ है? तो यह याद रखना अपने कुंभलगढ़ के बीच में अपने यहां पर होता है। और कुंभलगढ़ अपने कहां पर होगा सर? ये अपने राजसमंद तक आपके यहां पर रहने वाला है। मतलब गोगुंदा उदयपुर से लगा करके कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में फैले हुए पठारी प्रदेश को अपन क्या बोलते हैं? उसे अपने भोराट का पठार कहते हैं। और इसमें एक बात और याद रखना, यह पठार जो है ना, यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। मतलब पहले नंबर का उड़िया का पठार आता है, यह राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं ना, तो ये प्यारे बच्चों अपने राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार अपने यहां पर आ जाएगा भैया ना। ये अपने राजस्थान का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जो पठार है ना, वह अपने यहां पर आता है। और इस पठार की जो ऊंचाई है ना, लगभग 1225 मीटर तक आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कई किताबों में आप देखोगे तो उसमें राजस्थान का तीसरे नंबर का ऊंचा पठार बोराट का बता रखा है, सेकंड नंबर पर आबू को बता रखा है। लेकिन वर्तमान में आबू के ऊपर अपर्दन के कारण आबू याद रखना तीसरा ऊंचा है। अब सेकंड नंबर पर आपके बोराट का पठार है। इसके अलावा याद रखना इस पठार की अगर मैं बात करता हूं ना, कि सबसे ऊंची चोटी बताओ सर अपने यहां पर कौन सी आती है? इसकी याद रखना सबसे ऊंची जो चोटी अपने यहां पर आती है ना, उसका क्या नाम आता है? तो उसका नाम प्यारे विद्यार्थियों अपना जरगा पर्वत आता है। और ये जो जरगा पर्वत रहने वाला है ना, ये हमारा कहां पर आता है? तो उदयपुर के अंतर्गत आपके लगता है। और इसकी जो ऊंचाई आपके यहां पर होगी ना, वो प्यारे विद्यार्थियों 1431 मीटर तक आपके यहां पर आ जाती है। मतलब भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम अपने जरगा पर्वत होगा। और जरगा पर्वत कहां पर होगा? आप बोलोगे सर उदयपुर में रहने वाला। सर बहुत अच्छी बात है। फिर अपन एक पठार प्यारे विद्यार्थियों और बात करते हैं नंबर थर्ड के ऊपर। और ये जो पठार होगा ना, उसका नाम क्या होने वाला है? अपन बात करेंगे सर ये वाला जो पठार है, इसका नाम अपने आबू का पठार होगा सर। और ये जो आबू का जो पठार है ना, ये अपने कहां पर रहेगा? अपन बात करेंगे सर सिरोही में रहने वाला है। और इसके बारे में आपको याद रखना कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है भैया ना। राजस्थान का अगर मैं बात करता हूं ना, दूसरा पहले था, अभी वर्तमान में याद रखना कि राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार जो आपके यहां पर आता है, सबसे ऊंचा जो पठार आपके यहां पर आता है ना, वो आपका यहां पर आबू का पठार होगा। और इस पठार की जो ऊंचाई है ना,
लगभग प्यारे बच्चों अपने 1200 मीटर तक आपको यहां पर देखने को मिलती है, 1200 मीटर तक मिलती है। और ये गुबंदाकार संरचना बेथोलित का उदाहरण है। ये ग्रेनाइट से बना हुआ भाग है, गुबंदाकार संरचना, यह याद रखना अपना, गुबंदाकार संरचना, गुबंदाकार है ना, यह भी आपको यहां पर याद रख लेना। गुबंदाकार संरचना बेथोलित का याद रखना उदाहरण है भैया ना, संरचना बेथोलित भैया ना, बेथोलित का याद रखना उदाहरण आपको मिलता है, बेथोलित का उदाहरण है भाई, मतलब ये गुबंदाकार रूप में अपने फैला हुआ है। बेथोलित का उदाहरण अपने यहां पर रहने वाला है, गुबंदाकार संरचना। बेथोलित का उदाहरण कौन सा होगा? आबू का पठार होगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर आबू और सबसे ऊंची झील नक्की आबू के पठार पर है। याद रखिएगा, ये वाली भी इसकी विशेषता है। मतलब मैं आपको यहां पर बताऊं ना बच्चों, राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर है ना, राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर यहां पर आता है, और उस नगर का क्या नाम होगा बच्चों? आबू। तथा याद रखना, तथा सबसे ऊंची झील, अगर अब मैं बात करता हूं ना, सबसे ऊंची झील बताओ अपने कौन सी रहने वाली है? तो सबसे ऊंची झील नक्की स्थित है कर बच्चों ना, नक्की याद रखना, नक्की झील स्थित है। तो सबसे ऊंची याद रखना जो नक्की झील आती है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको यहीं पर मिलती है। सबसे ऊंची झील नक्की स्थित है भाई, नक्की स्थित है। तो ये दोनों की दोनों आपके कहां पर आती है? तो आपको विशेष याद रखना है, ये दोनों की दोनों आपके आबू के पठार पर आती है। तो ये पहला ऊंचा, दूसरा ऊंचा और ये वाला तीसरा ऊंचा रहेगा। अच्छे से ढंग से प्यारे बच्चों आप इनको जो है ना अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अगला चौथे नंबर का जो पठार अपने यहां पर आता है ना, उसका नाम अपने यहां पर क्या नाम होगा? तो उस पठार का नाम अपने भोमट का पठार रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं ना सर, ये भोमट का पठार कहां से लेकर कहां तक है? तो भोमट के पठार का जो विस्तार मिलता है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों अपने पूर्वी सिरोही से अपने शुरू होता है। सिरोही के अलावा याद रखना ये अपने उदयपुर तक फैला हुआ है। उदयपुर के अलावा याद रखना आगे कहां तक आता है? डूंगरपुर तक आपको यहां पर मिलता है। तो सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर का जो पठारी क्षेत्र है, गुजरात बॉर्डर के सारे उसे अपन कहते हैं भोमट का पठार। भोराट अलग है, भोमट याद रखना अलग है। नंबर 5 पर अगर मैं बात करता हूं ना, तो प्यारे बच्चों उस वाले पठार का जो नाम है ना, आपके यहां पर आता है लसाड़िया का पठार। और सर ये लसाड़िया का जो पठार है ना, ये कहां पर है? तो इसके बारे में याद रखना कि लसाड़िया का जो पठार है ना, आपको एक झील मिलती है, उस झील का नाम आता है जयसमंद झील। सर ये जयसमंद झील कहां है? अपन बात करेंगे कि ये जयसमंद जो झील आती है ना, सलूम्बर में आती है। जयसमंद झील सलूम्बर के पूर्व में फैला हुआ कटा फटा पठार है भैया ना, पूर्व में फैला कटा फटा पठार है। पूर्व में फैला कटा फटा जो पठार है ना, वह अपने यहां पर आपके रहने वाला है। जयसमंद झील की याद रखना, पूर्व में फैला हुआ कटा फटा पठार यहां पर आपको मिलेगा। उसका नाम अपने क्या नाम आता है? लसाड़िया का पठार होगा। ठीक है, 2 पठार अपने और हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जयसमंद झील के पूर्व में फैला हुआ। नंबर 6 पर अगर मैं बात करता हूं ना प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा एक पठार और आता है जिसका नाम अपने मेसा का पठार होने वाला है। सर ये मेसा का पठार अपने कहां पर रहेगा? अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये अपने चित्तौड़ में रहने वाला है। और इस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो इस पर याद रखना एक किला अपन को मिलता है, और उस दुर्ग का नाम आएगा अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना, वह अपने यहां पर आता है। किन नदियों के संगम पर आता है? तो याद रखना गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम पर है ना। गंभीरी एवं याद रखना एक नदी और आती है, और उन नदियों का नाम आता है बेड़च नदियों के संगम पर। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर जो है, इस पठार के ऊपर आपके यहाँ पर जो है ना एक दुर्ग अपने बना हुआ है, जिसे राजस्थान का गौरव, इसके अलावा दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, ठीक है ना। तो ये अपने कहा जाता है। और इसकी जो ऊंचाई अपने यहाँ पर आती है ना, लगभग प्यारे बच्चों अपने कितने मीटर आती है? तो 620 मीटर तक याद रखना मेसा के पठार की ऊंचाई आपके रहने वाली है। इसके अलावा नंबर 7 पर एक पठार अपने और आता है, और उस पठार का नाम क्या होगा? तो उस पठार का नाम आता है ऊपरमाल का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ऊपरमाल का पठार। यहां ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की गई थी। सर ये कहां है? तो ऊपरमाल का जो पठार आता है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा में एक जगह आती है बिजोलिया। और बताओ बिजोलिया नामक स्थान कहां होगा? अपन बात करेंगे सर ये जो है ना भीलवाड़ा के अंदर आता है। से लगाकर बताओ सर कहां तक है? तो हमारा उत्तर आएगा ये अपना भैंस रोड गढ़ के बीच में आता है। और भैंस रोडगढ़ नामक स्थान बताओ बच्चों कहां पर आता है? ये अपना उत्तर आएगा, ये चित्तौड़ के अंदर आता है।
तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लगाकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच में फैला हुआ जो पठार है, उस पठार को अपने क्या कहा जाता है, उसे याद रखना, ऊपरमाल का पठार अपने कहा जाता है। फिर अपने नंबर 8 पर एक पठार का नाम आएगा अपने काकनबाड़ी। बताओ क्या नाम आता है, काकनबाड़ी। एवं याद रखना एक पठार अपने और आता है जिसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा करास्का। मतलब काकनबाड़ी और करास्का का नाम का जो पठार है ना, ये दोनों के दोनों कहां है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने कभी नाम सुना होगा सरिस्का अभ्यारण्य। आपने कभी नाम सुना होगा कौन सा अभ्यारण्य? तो प्यारे बच्चों, यहां पर सरिस्का नाम का एक अभ्यारण्य आता है। सर ये सरिस्का नाम का अभ्यारण्य कहां आएगा? अपन बात करेंगे ना, तो ये अपने राजस्थान के अलवर में आता है। तो काकनबाड़ी और करास्का का पठार अपने सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में लगता है। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके यहाँ पर रहने वाला है। और काकनबाड़ी के पठार पर तो ना काकनबाड़ी नाम का किला भी बना हुआ है, जहां पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को बंदी बना करके आपके यहाँ पर रखा था। तो ये जितने भी अपने पठार है राजस्थान के प्रमुख, इन पठारों के बारे में आज वाली इस वीडियो में मैंने आपके चर्चा की है। विस्तार पूर्वक मैंने इसकी विशेषताएं लिखी है, ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, ये विशेषताएं मैंने लिख दी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के अंदर देश हरों का अंतरा पर्वतीय पठार बताओ कहां पर है। मेरा सवाल ध्यान से सुनना, राजस्थान में देश हरो नाम का एक अंतरा पर्वतीय पठार जो है वो कहां पर है, और बताओ कौन से दो पर्वतों के बीच में लगता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको रोजाना डेली आपको 15 मिनट शो देखने को मिलेंगे। इससे आप अपनी तैयारी को घर बैठे बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राम जी की जय हिंद।